देशवासियों को दी बधाई, सौहार्द के साथ पर्व मनाने की लोगों से की अपील। सरस्वती पूजा को लेकर प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय में 32 जिलों में फोर्स तैनात करने के दिए आदेश, पूजा पंडालों को चेतावनी। तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने दिया बड़ा बयान, पार्टी में नहीं होगी कोई परिवर्तन, कांग्रेस के साथ से इनकार। और हैदराबाद में 216 फीट ऊंची पंचधातु से बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और डीटीवी भारत के सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ ऋतुराज बसंत के आगमन पर बसंत पंचमी और ज्ञान की अधिशास्त्री मां सरस्वती की पूजा और आराधना करें। वहीं मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि वे पारस्परिक सौहार्द के साथ बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का पर्व मनाएं। तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, यह खुलासा खुद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कर दिया है। उन्होंने कड़े लफ्जों में इसे सिरे से नकार दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरों से चर्चा चल रही है कि तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। दरअसल 10 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत नहीं ठीक होने के कारण अब लालू यादव को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी से फिलहाल मुक्त किया जा सकता है। लेकिन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एमएलसी चुनाव में कांग्रेस के अकेले लड़ने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। लोग है जो नहीं चलाता है इस तरह का। एक आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मूर्ख लोग है जो ये बात फैलाता है। बात बजट सर पेश हुआ, कैसे क्या होगा सो मालूम हो जाएगा आपके साथ। अपना लड़ रहा लो, लड़ने दीजिए, राष्ट्रीय के साथ है, राष्ट्रीय स्तर पे साथ, बिहार में नहीं है। अब आप चलिए झगड़ा लगाने। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के दावे के बाद जेडीयू की प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि ये मामला आरजेडी का आंतरिक मामला है। मीडिया में सस्पेंस बनाने के लिए तेज प्रताप यादव ने एनडीए में टूट का बयान दिया था। वहीं मुकेश सहनी के साथ आरजेडी ने क्या किया था वो भूलेंगे नहीं। दरअसल 2005 में लालू यादव जाप कर रहे हैं कि अब चली जाएगी और सरकार, लेकिन कुछ होता नहीं है। यह इलाज कहीं हो रहा है, स्पेस बनाना है मीडिया में। तो एक भाई ने कुछ आकर लंबे समय तक प्रवास पर थे, ऐसे भी बिहार में कम उपलब्ध पाए जाते हैं, ये लगातार उपलब्ध पाए जाते हैं। इनको लगा कि हम तो पीछे नहीं छूट रहे हैं। पुणे में हुए हादसे में जिन 5 मजदूरों की मौत हुई वे भी कटिहार के बरसोई अनुमंडल के रहने वाले थे। कटिहार के एडीएम विजय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जिला प्रशासन लगातार पुणे प्रशासन से संपर्क में है। वहां की सभी प्रक्रिया समाप्त करने के बाद हवाई मार्ग से 5 मजदूर के शवों को निकटवर्ती बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचाया जाएगा। वहीं एडीएम ने कहा है कि इसके बाद बारसोई अनुमंडल के एसडीओ और श्रम विभाग 5 मजदूरों की लाशों को उनके परिजनों तक पहुंचाएगा और इनके परिवारों को यथासंभव मदद भी की जाएगी। वहीं मुआवजे की प्रक्रिया के लिए निर्देश दिया जा चुका है। ये बिल्कुल सही सूचना आपके पास है। 3 तारीख को महाराष्ट्र के यरवदा में शास्त्री नगर क्षेत्र में एक मॉल के निर्माण के क्रम में उसके बेसमेंट का स्लैब टूट जाने से कटिहार जिले के 5 मजदूरों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। और इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उसके बाद से हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए एसडीओ बारसोई जो अभी सीएलआर प्रभार में है, उनको हम लोगों ने नोडल अफसर के रूप में नामित किया है।
बात करें लखीसराय की, जहां लखीसराय में फर्जी आयकर अधिकारी बनकर बालू ठेकेदार के घर लूट को अंजाम देने के चर्चित मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने फर्जी इनकम टैक्स रेड में शामिल 6 फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सभी की गिरफ्तारी पटना और शेखपुरा जिले से हुई है। गिरफ्तार हुए फर्जी अधिकारियों के पास से पुलिस ने 5,70,000 रुपए के साथ फर्जी आई कार्ड, मोबाइल, कोट पैंट और घटना में प्रयोग किए गए बैग को भी बरामद कर लिया है। लाया था स्कॉर्पियो जो यूज हुई थी, वहाँ पे जब टीम भेजकर हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया तो इससे ये समझ में आया कि वो जो गाड़ी थी वो वहीं पे थी घटना के टाइम पे, और जो उसका मालिक था वो भी वहीं पे था और उसकी किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही थी। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि जो नंबर प्लेट लगाया हुआ था फर्जी लगाया हुआ था। इसमें जो है उसके बाद जो हमारी टीम है उसने ये जितने मैंने नाम बताए, इन लोगों ने लगातार मेहनत की, 3 दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे। इसमें सैकड़ों घंटे की हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है यहाँ से लेकर पटना तक। सीतामढ़ी में एक कपड़े और एक आभूषण की दुकान में डकैती की वारदात हुई। वहीं बताया जा रहा है कि दर्जन भर हथियारबंद डकैतों ने सीसीटीवी का तार काटकर दुकान की सुरक्षा में तैनात गार्ड को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। वहीं दुकान के संचालक मिथुन प्रसाद ने बताया कि करीब 20 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है और फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रोहतास के एसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सासाराम लूट कांड का उद्भेदन किया। एसपी ने बताया कि पिछले दिनों लूट के दौरान दरिगांव थानाध्यक्ष पर गोली चलाई गई थी। वहीं मामले में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दरिगांव थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया जाएगा। रेड के क्रम में जा रहे थे, जिस क्रम में ऐसी जानकारी मिली कि समृद्धि होटल जो है उसके सामने NH2 पर एक कंटेनर से कुछ अपराधी कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना कारित किया जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस टीम वहां पर पहुंची और पुलिस टीम को देख करके 2 अपराधी भागने लगे, जिसके पीछे पुलिस टीम के द्वारा उसका पीछा किया गया और जो SHO दरिगांव है दिवाकर प्रसाद, वो ट्रक पे के आसपास जांच कर रहे थे। जिस क्रम में ट्रक के अंदर से एक अपराधी जो ट्रक के अंदर छुपा हुआ था वो निकला और उसको धरपकड़ किया गया। छपरा में पिछले दिनों मकेर और अमनौर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले से संबंधित दर्ज कांड के अग्रतर अनुसंधान और तकनीकी मानवीय साक्ष्यों के आधार पर स्प्रिट के 3 आपूर्तिकर्ताओं को मझवलिया थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त सैनिटाइजर, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल और अन्य हाउस होल्ड उत्पाद का पंजीकृत व्यवसायी हैं। साथ ही इस मामले में जल्द ही स्पीडी ट्रायल चलाकर शामिल अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुंगेर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जिले में चल रही योजनाओं की जांच की जा रही है, ताकि समाज के सबसे नीचे पायदान पर जीवन यापन कर रहे लोगों तक योजना का लाभ पहुंच सके। इसी कड़ी में डीएम नवीन कुमार के नेतृत्व में जिला स्तरीय एक टीम तारापुर अनुमंडल के लोना पंचायत पहुंचकर योजनाओं का जायजा लिया, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था और आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यापक गड़बड़ी पाए जाने के बाद संबंधित अधिकारियों को चेताया भी गया। तो वहीं आंगनबाड़ी में गड़बड़ी पाए जाने के बाद संबंधित सेविका और सहायिका पर कार्रवाई भी की गई। पंचायत में हम सभी लोग, पूरी जिला स्तरीय टीम, हमारे डीडीसी, एसडीओ साहब, एडीएम साहब, सभी लोग आज यहाँ पे हम लोग आए थे और जमीनी हकीकत हम लोग देखने आए थे कि जो योजनाएं, सरकार की योजनाएं जो हैं, जो ग्रामीण इलाकों को विकसित करने के लिए और महिलाओं को फैसिलिटेट करने के लिए हेल्थ सुविधाएं हैं, जो भी हैं, उसकी क्या स्थिति है।
बात करें मौसम संबंधी खबरों की, जहां बिहार में बारिश के बाद ओले गिरे, जिसके बाद से ठंड में इजाफा हो गया है। वहीं 5 फरवरी को कम्बोवोस पूरे राज्य में मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। वहीं आईएमडी ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करने का पूर्वानुमान है। इसकी वजह से बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। पटना में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि केंद्रीय आम बजट में पूर्व मध्य रेलवे को 2022-23 में पर्याप्त धनराशि मुहैया कराई गई है। इस बजट से पूर्व मध्य रेलवे के लिए 6,549 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। साथ ही आंतरिक संस्थानों और पीपीई सहित अन्य माध्यमों से लगभग 6,057 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस तरह दोनों मिलाकर कुल 12,606 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बजट 2022-23 में बिहार राज्य की परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि राज्यवार बजट आवंटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस बार के बजट में बिहार राज्य में चल रही नई रेल लाइनों के निर्माण, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण से जुड़ी 57 परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड 6,606 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं बिहार राज्य के लिए वर्ष 2022-23 का यह कुल बजट आवंटन वर्ष 2009 से 14 के औसत बजट आवंटन रुपए 1,132 करोड़ की तुलना में 4,084% अधिक है। की जो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनके लिए जो आवंटन किया गया है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। सकरी हसनपुर ये नई लाइन का निर्माण हो रहा है। इसमें कुल आवंटन है 60 करोड़ रुपए। खगड़िया कुशेश्वर स्थान ये नई लाइन है, इसके निर्माण के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीडी भी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है,
क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब, कौन, कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। टीवी के साथ सोशल मीडिया पर भी है पकड़। यहां होती है जनता की बात, चाहे हो दिन या हो रात। सरकार तक पहुंचाते हैं आपके हाल। आपके मुद्दों पर हम पूछते हैं तीखे सवाल। सरकार की डार्लिंग महंगाई से आदमी मर रहा है, अब क्या बोले ज्यादा। जिस पर होती है सबकी नजर, हम दिखाते हैं नो फिल्टर खबर। नीतीश कुमार की सरकार को 1 साल हो चुका है। पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है। भाइयों बहनों, खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। खबरों की भरमार में, खबरों की मार में, खबरें आपके सरोकार की, खबरें जो होंगी आपकी दरकार की। देखिए हमारे साथ पूजा का पंच। खबरें जो कई सवाल खड़े कर जाती है, खबरें जो आपको आईना दिखाती है, खबरें जो आपको सचेत कर जाती है। उन सभी खबरों पर होती है हमारी नजर। जो होती है खबरें आपके सरोकार की, वो खबरें दिखाते हैं हम।
बातें। झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, किससे किसकी बन गई बात। अब हर खबर पहुंचेगी आपके पास। देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही, क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही। आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। बिहार की बातें, झारखंड की झंकार, यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत की बात। कब और कहां बिगड़े हालात, चलिए यहाँ रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तो ये रामपुर की घटना आपको बता रहे हैं जहां दर्दनाक सड़क हादसा जो है वो सामने आया है। स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, स्पीड ब्रेकर पर कार जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई है और रामपुर से ये सड़क हादसा जो, और हादसे में 5 लोगों की मौत की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है और हादसे में 1 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। तो ये रामपुर से सड़क हादसा का मामला आपको बता रहे हैं जहां जिले के थाना टांडा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये भीषण सड़क हादसा जो है
वो सामने आया है और हादसे में 1 लोग घायल हो गए हैं और 5 लोगों की भी मौत की जो पुष्टि है वो सामने आ रही है। तो रामपुर में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर कार पलटने से ये सड़क हादसा हुआ है। जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से घायलों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है और 1 जो है वो घायल बताया जा रहा है और घायल का इलाज जो है वो जारी है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आबिद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आबिद, मामले में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? होल्ड पर रखा है। तो स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित होकर कार पलटने से ये सड़क हादसा हुई है और हादसे में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 1 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल घायल का इलाज जो है वो जारी है अभी। गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घायलों को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है और इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है और मामले में 5 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे, जहां पीएम मोदी शाम 5 बजे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा को समर्पित करेंगे। वहीं 11वीं सदी के भक्ति शाखा के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा बनाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राज्य के पाटन चेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय परिसर का दौरा कर संस्थान की 50वीं वर्षगांठ समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। वहीं रामानुजाचार्य ने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।